क्या कहा बताइए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद ही मर जाए, और सूरज समानी शब्द में चाहे काल में जाए। तो देखो, यही बात हम आपको बता रहे हैं कि जाप मरे। जाप जो हम, आपने देखा होगा कई लोग राम 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 मुंह से जपते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा इसका भी महत्व खत्म हो जाएगा। जाप मरे वो भी खत्म हो जाएगा। अजपा मरे, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई होंठ नहीं हिलाने, मुंह नहीं हिलाना है, केवल मन से सिमरण करना है, मन में मनन करना है, तो उसको अजपा कहते हैं। अजपा किसको कहते हैं? जिसका हम मुंह से जाप न करें। जैसे राम 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 राम, ये तो जाप हो गया। अब हम इसको मन में ही बोले, केवल मन में सोचें, तो ये अजपा हो गया। तो कहा ये भी खत्म हो जाएगा। जाप भी काम नहीं आएगा, अजपा भी काम नहीं आएगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद माने आवाज, जो आवाज सुनाई देती है वो भी नहीं रहेगी। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। और सुरति समानी शब्द में, ये सुरति है जो हमारी आत्मा है, जब ये शब्द में समाहित हो जाएगी यानी कि परमात्मा में, तब इसको क्या है, ये काल के चक्र से छूट जाएगी। और जब तक हमारी सुरति शब्द में नहीं समाएगी तब तक हम काल के ही अंडर में रहेंगे। तो इसलिए ये जाप भी गलत है, अजपा भी काम आएगा नहीं, अनहद भी कोई काम नहीं आएगी। अभी मैं आपको समझा रहा था ना कि चाहे आपको प्रकाश दिखे, चाहे आपको नाद दिखे, चाहे आपको कुछ भी दिखे, ये कुछ काम आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें केवल यहीं तक हैं। नवाब जाएगा दोनों बिल्डिंग मालूम पड़े, दुकानें मालूम पड़ रही हैं, तो जब इतना मालूम पड़ गया हाँ ये नवाब है। तो इसलिए ये बीच में जो जो मुकाम पड़ रहे हैं, जो जो चीजें आपको दिखने को मिल रही हैं, ये चीजें क्या हैं कि काम आने वाली नहीं है। हमारा मुकाम अगर नवाबगंज है तो हमको नवाबगंज जाके ही संतुष्टि मिलेगी। और बीच में न जाने कितने मोड़ पड़ेंगे, कितने चीजें पड़ेंगी, हमें इससे मतलब नहीं है। ऐसे ही ये जाप अजपा अनहद ये क्या है, ये आगे काम आने वाले नहीं है। ये इनका भी नाश हो जाता है, और जिसका नाश हो जाता है, जो खत्म होते हैं, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि भाई उसका सिमरण करो, उस युक्ति को जानो जिस युक्ति से हमारे अंदर सार शब्द पैदा हो, सार शब्द हमारे अंदर प्रकट हो। अब हमने सार शब्द प्रकट करने की विधि जानी नहीं, सदगुरु ने हमको बताया नहीं, केवल मंत्रों में उलझा करके रख दिया कि भाई तुम ये मंत्र जपो, तुम ये मंत्र जपो, तुम इतने नाम जपो, तुम इतने नाम जपो। नाम नहीं, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो। भाई संसार में करोड़ों नाम है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई हनुमान जप रहा है ना। तो ये अनेक, कोई गायत्री मंत्र जप रहा है, कोई हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है, नाना पर कोई ओम नमो शिवाय जप रहा है। तो ये नाना प्रकार के जो नाम हैं, कोटि नाम संसार, करोड़ों नाम है संसार में, तासे मुक्ति न हो। इन नामों से मुक्ति होने वाली नहीं है। आदि नाम जो गुप्त जप, जो आदि नाम, आदि कहते हैं पहले से, जब इस संसार में कुछ नहीं था, सृष्टि नहीं थी, न ये पेड़ पौधे थे, न जंगल था, न पानी था, न हवा थी, न धरती था, न आकाश था, केवल एक शब्द था जो आदि नाम, जो शब्द सबसे शुरू में था, उसको जान करके, उसका सिमरण करके जब हम भक्ति करेंगे तब हम परमात्मा को पाएंगे, आदि नाम को। लेकिन संसार में अनेक प्रकार के नाम है, कोई रारंकार जप रहा है, कोई ओंकार जप रहा है, कोई सोहंग जप रहा है, कोई सत्यनाम जप रहा है। तो इन नामों से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ये तो केवल वर्णात्मक नाम है। कैसे नाम है? वर्णात्मक नाम है। इन नाम से परमात्मा मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमात्मा तो कैसे मिलेगा? सार शब्द से, सार भेद से,
सार भेद से मिलेगा, है ना। जब सार भेद हमको पता होगा तब हम सार शब्द को पाने वाले होंगे, और हमको सार भेद ही पता नहीं होगा। तो खाली कहने वाले हैं, सब कहने वाले हैं। जैसे तोते को पता नहीं है राम क्या होता है, राम का क्या महत्व होता है, हमने उसको सिखा दिया तो राम 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 बोलो, अब वो बोल रहा है राम राम, उसको पता थोड़ा ना कि राम क्या है, पता नहीं है ना। ऐसे हम जिंदगी भर बोलते रहे, अगर हमको उसका मूल पता नहीं है तो फिर हमको कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मूल को जानो, है ना। जब तक हम मूल को नहीं जानेंगे, मूल को पकड़ने वाले नहीं बनेंगे, मूल के भेदी को हम नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम मूल नहीं जान पाएंगे, है ना। इसलिए हमको सार भेद को जानने वाला, सार तत्व को जानने वाला तत्वदर्शी जब गुरु मिलेगा तो उसको बताएगा, तब हम उस तत्व को जान पाएंगे। जब तक तत्वदर्शी नहीं होगा, तत्व को दिखाने वाला नहीं होगा, जनाने वाला नहीं होगा, तो फिर हम उसको कैसे जान पाएंगे। अगर हमारी अंदर इतनी नॉलेज होती या हम इतने ज्ञानी होते तो अपने आप उस तत्व को जान लेते, लेकिन हमारे अंदर इतना ज्ञान तो नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु की खोज करनी पड़ेगी। कैसे गुरु की खोज, जो उसको लखा दे। इसीलिए तो कहा कि गुरु पैया लगू मोए नाम लखाई दीजिए, सुनाई दीजिए रे तो नहीं बोला, क्या बोला कि गुरु पैया लगू मोए नाम लखाई दीजिए रे, लखाई दीजिए रे बोला, उसमें सुनाई दीजिए रे तो नहीं बोला ना। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जलाई दीजिए रे। इस घट में तो अंधियारा है अज्ञानता का, तो कैसा कहा, ज्ञान का दीपक जलाई दीजिए रे। इसलिए हमारे अंदर क्या करो, ज्ञान का दीपक जला दो। अब वो ज्ञान का दीपक कैसा होगा, कौन से ज्ञान का दीपक जलेगा, जिससे हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाएगा और हमारे अंदर प्रकाश फैल जाएगा। ये हमको समझना पड़ेगा। जब इतनी लगन हमें लग जाएगी कि हमको परमात्मा की भक्ति करनी है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना है और सच्चे सद्गुरु की तलाश करनी है, तत्वभेदी गुरु को हमने खोजना है। जब ये लगन हमारे अंदर से पैदा होगी तो हमको तत्वदर्शी गुरु भी मिल जाएंगे और उस रास्ते पर चलने वाले भी हो जाएंगे। और उस रास्ते पर जब तक हम नहीं चलेंगे, माफ़ करना, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा।